इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर तरफ हम देखें तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बरसात हो रही है और ऐसे में बारिश का कुछ लोग मजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ये बारिश आफत है लोगों के लिए। तमाम जो सेवाएं हैं जैसे कि राजधानी की अगर हम बात कर ले मुंबई में, तो मुंबई में तमाम जो लोकल ट्रेनों की व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो गई हैं। तो दूसरी तरफ एनसीआर की अगर हम बात करें तो सड़कें जाम है क्योंकि जल जमाव की स्थिति हो गई है कई सारे जगहों पर। तो दूसरी तरफ असम में आप जानते ही हैं कि क्या हालात हैं। लेकिन अगर बात दक्षिण की करें तो दक्षिण में भी यही हाल है। अब चार तस्वीर आपको दिखाते हैं, देश के अलग अलग हिस्से की ये तस्वीर है। आप देखेंगे जहां पर बारिश की वजह से कैसे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हो गई है। सबसे पहले तो आप ये मुंबई की तस्वीर देखिए और मुंबई की तस्वीर में आप ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश की वजह से तमाम व्यवस्थाओं पर ब्रेक लग गया है। और मुंबई के बाद अब आइए कुल्लू में। कुल्लू में आप ये देखेंगे, कुल्लू में हाल ही में आपने देखा होगा कि हादसा भी हुआ था और हादसा होने की वजह से क्या कुछ हुआ। तीसरी तस्वीर आप देखिए शिमला की। शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर हादसा हो गया और इस हादसे में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो वही चौथी तस्वीर आप देखेंगे, ये सोमनाथ की तस्वीर है और सोमनाथ में भी बहुत ही ज्यादा पानी है। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में पानी ही पानी और फिर बारिश की वजह से अगर हम देखें तो तमाम जो परेशानियां हैं वो लोगों को हो रही हैं। तो कुछ लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। अब ये वो 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बांद्रा की तस्वीर, दादर की तस्वीर, सायन की तस्वीर, मलाड की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंधेरी की तस्वीर आप देखिए और इसके साथ ही बोरीवाली की तस्वीर आप देखेंगे। तो ये 6 तस्वीर है और इन 6 तस्वीर में आप देखिए महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो अंधेरी इलाके में यहाँ पर बहुत ज्यादा जल जमाव हो गया है। तो वहीं अगर बात करें सायन की, तो सायन में भी लगातार जो बारिश है वो लोगों के लिए परेशानी है। दादर की भी यही स्थिति है। तो लगभग बात करें तो आधे से ज्यादा जगहों पर बारिश हो रही है और हालात अभी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तमाम तस्वीर अब आपको लगातार हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। के सभी बाजारों को सजाया जाएगा, सभी दुकानें सजेंगी, दिल्ली के सभी मॉल्स को सजाया जाएगा, दिल्ली दुल्हन बनेगी। सो जैसे मैंने कहा कि इसमें सभी बाज़ारों में, सभी दुकानों में प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी डिस्काउंट्स होंगे। इसमें कई सारी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। आध्यात्म के ऊपर प्रदर्शनी होगी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, गेमिंग के ऊपर प्रदर्शनी होगी। आजकल जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स स्पेशली, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रदर्शनी होगी, वेलनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर प्रदर्शनी होगी। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाएंगे, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट युवाओं के लिए, परिवार के लिए। देश भर से और दुनिया भर से टॉप के आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया जाएगा। इस एक महीने के अंदर 200 कंसर्ट्स, 200 कार्यक्रम एंटरटेनमेंट के वहाँ पे किए जाएंगे। स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी होगी, स्पेशल क्लोजिंग सेरेमनी होगी जिसमें हज़ारों लोग उन्हें अटेंड करेंगे। और दिल्ली अपने खाने के लिए मशहूर है। यहाँ पे हर किस्म का खाना मिलता है, हर तबके का, हर किस्म का, हर देश के हर ज्योग्राफी का खाना यहाँ पे मिलता है। साउथ इंडियन का मिलता है, मराठी, गुजराती, वेस्ट बंगाली, हर किस्म का खाना मिलता है। तो दिल्ली के इस फेस्टिवल के अंदर खाने के ऊपर स्पेशल फूड वॉक्स, स्पेशल एरिया होगा जहाँ पे खाने का इंतज़ाम, स्पेशल फूड वॉक्स का इंतज़ाम किया जाएगा जिसमें दिल्ली के और बाहर के भी सभी नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स और होटल इंडस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ लोगों को दिल्ली लाने के लिए हम होटल्स के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ, एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि लोगों को दिल्ली आने के लिए स्पेशल पैकेजेस इस दौरान ऑफर किए जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वक्त दिल्ली आएं। मुझे लगता है ये इस किस्म का फेस्टिवल पूरे देश में पहली बार हो रहा है और दिल्ली ये फेस्टिवल करने जा रहा है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस फेस्टिवल से। दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के
बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने का, बिजनेस इंक्रीज करने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। हमें दिल्ली को इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली को प्रेजेंट करने का ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। सबसे बड़ी बात होगी, इससे हज़ारों हज़ारों रोज़गार पैदा होंगे। हमने बजट में भी कहा था और बार बार मैं अपने भाषणों में बोलता हूँ, अपने वक्तव्यों में बोलता हूँ, इंटरव्यूज़ में बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अपने युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस फेस्टिवल से हज़ारों रोज़गार पैदा होंगे और इस फेस्टिवल में ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें दिल्ली के लोग, कॉरपोरेट्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, सरकार सब मिलके एक तरह से पार्टनर के रूप में काम करेंगे। तो देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक बारिश हो रही है। मुंबई सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में बादल फटने से तबाही है। मणिकर्ण घाट में बादल फटा है। घाटी में तेज बहाव में 4 लोग लापता हैं। शिमला के धाली इलाके में लैंडस्लाइड हुई है और भूस्खलन से 1 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। तो देखिए, एक तरफ ये बारिश कुछ जगहों पर, अगर हम बात करें राजस्थान और इस तरफ के तमाम राज्य, तो यहाँ पर बारिश राहत है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये बारिश किसी आफत से कम नहीं है और लैंडस्लाइड होने की वजह से कई सारे हादसे हो गए, जिसमें 1 की मौत हो गई है और बादल फटने से भी तबाही है। तो आधे से ज्यादा जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा जरूरत होने पर ही वो घर से बाहर निकले, क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। घुटने तक पानी आ गए हैं। लोग छतरी का सहारा ले रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो अपने काम को पूरा करके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारी गलियों में पानी भर गया है। तो बारिश हो रही है लगातार और बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं संजय हरिद्वार से और योगेश भी हमारे साथ हिमाचल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो संजय, देखिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश किसी आफत से कम नहीं होती है। लैंडस्लाइड होने के साथ साथ बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखा जाता है। मौजूदा समय में मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, क्या अनुमान जताया जा रहा है? देखिए अंशिका, लगातार हो रही बारिश से अब कहीं ना कहीं मुसीबत बनती जा रही है और यही वजह है कि अब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चंपावत, पौड़ी, टिहरी समेत तमाम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से चारधाम यात्रा भी पूरी तरह प्रभावित हो गई है, क्योंकि हमने देखा है बीते 2 दिनों से लगातार हजारों आदमियों ने चारधाम यात्रा की रवाना हुए हैं। उसमें केदारनाथ की बात की जाए या फिर बद्रीनाथ की बात की जाए तो तमाम सड़कों पर इन दिनों मलबा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ही बारिश हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर मलबा आ गया है और लोगों के जो वाहन थे वो पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आफत की बारिश भी कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले दिनों के लिए भी एक येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 5 दिनों के लिए 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में मैदानी जिलों में भी लगातार 9 जुलाई तक बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह प्रभावित है और जिस तरह यात्री लगातार बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। एक तरफ यात्रा तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और ऐसे में मौसम का भी मिजाज बदल रहा है, तो ऐसे में सावधानी और भी ज्यादा जरूरी है। योगेश भी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से। योगेश, देखिए, हिमाचल की अगर हम बात करें ऑल ओवर, तो यहाँ पर बादल भी फट रहे हैं, लैंडस्लाइड की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, बारिश तो हो ही रही है लगातार। फिलहाल क्या कोई राहत है? जी अंशिका, सुबह से ही जो हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो बारिश का दौर वो लगातार यहाँ पे जारी है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में सुबह सवेरे एक भूस्खलन हुआ, जिसमें 14 वर्ष की बेटी की मौत हुई, क्योंकि जो वहां पे परिवार था वो सड़क किनारे दवा बेचने का काम करता था। लेकिन जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के बाद वो झुग्गी किनारे जिस तरह से उन्होंने झुग्गी बनाई तो उसके ऊपर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 14 वर्ष की बच्ची की जो मौत हुई है। फिलहाल जो अभी कुल्लू से भी बादल फटने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश का दौर जारी है। जी अंशिका।
देखिए योगेश, क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल में? कुछ इलाकों में सबसे संवेदनशील इलाके कहां पर माने जा रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को और साथ ही तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको जो हिमाचल पहुंच रहे हैं मौसम का मजा लेने के लिए? लेकिन देखिए बारिश क्योंकि हो रही है तो सावधानी भी जरूरी है योगेश। बिल्कुल, मौसम विज्ञान केंद्र ने बीते 2 दिन पहले ही आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो अन्य राज्य भी लगते हैं वहां पर जो बारिश का दौर लगातार जारी रहा है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह किन्नौर हो गया, कुल्लू हो गया, या फिर शिमला के जितने अपर एरियाज है वहां पर भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई थी। उसी के जो अनुसार है आज सुबह से ही जो बारिश का दौर जारी है, सुबह से ही भूस्खलन की खबरें आ रही है और अभी जो है कुल्लू में भी जो है फटने की खबरें आई। लेकिन अभी कितना नुकसान वहां पर हुआ ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन राहत बचाव कार्य के लिए वहां पर जो है कार्य प्रशासन द्वारा भी किया जा रहा है और मंत्रिमंडल के द्वारा भी ये कहा गया है कि जिस तरह से राहत बचाव कार्य समय से वहां पर पहुंच जाए वो भी वहां पर किया जा रहा है। जी अंशिका। ठीक है संजय, देखिए क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे केदारनाथ और बद्रीनाथ की, क्योंकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस बार पहुंच रहे हैं केदारनाथ के दर्शन करने, बद्रीनाथ भी जा रहे हैं। लेकिन मैं खुद भी जब केदारनाथ गई थी तो जो बीच का रास्ता है, जो बारिश होने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ऐसे में फिसलने के चांसेस भी रहते हैं। सिक्योरिटी के पर्पज़ से ऐसी बारिश में क्या कुछ किया जा रहा है संजय? देखिए अंशिका, आपको बता दें बीते दिन की बुधवार की हम बात कर लेते हैं तो करीब 1300 यात्री बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे। हालांकि जिस तरह लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है तो जो यात्रा है वो पूरी तरह प्रभावित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो पहाड़ों से जो मलबा होता है वो सड़क पर उतरकर आ जाता है, जिसके कारण यात्री पूरी तरह फंस जाते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार जो राहत बचाव की टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही है और बीते अगर सोमवार की हम बात कर ले तो करीब 176 जो सड़कें थी उत्तराखंड में पूरी तरह बंद हो गई थी। हालांकि समय रहते हुए लगातार प्रशासन द्वारा सैकड़ों सड़कें खोल दी गई थी, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में जो सड़क बंद होने का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि लगातार उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जैसे बारिश होती है तो आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में घटना होने के पूरा खतरा रहता है। तो ऐसे में लगातार उत्तराखंड सरकार भी आपदा राहत टीम के संपर्क में है, तो लोगों से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थान पर संजय बने रहिए। इस बीच एक खबर आ रही है योगेश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कुल्लू में बादल फटने से तबाही का मंजर, मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है और बादल फटने से एक पुल भी क्षतिग्रस्त है। बादल फटने से मौत की भी आशंका है। तेज बहाव में 4 लोग अभी लापता हैं। बादल फटने से कई घर ध्वस्त हैं। शिमला के धाली इलाके में लैंडस्लाइड भी हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये कुल्लू की, जहां बादल फटने से तबाही का ये मंजर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि बादल फटने से कहां-कहां नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें जाम हो गई हैं और जो मार्ग है जहां पर अक्सर लोगों का आना जाना रहता है वो भी तमाम लैंडस्लाइड की वजह से जाम हो गए हैं। भूस्खलन से 1 की मौत हुई है और 2 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये तबाही का वो मंजर, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ तेज बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ बादल के फटने से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्त नस्त हो गए हैं। लोगों के घरों की बात करें तो वो भी उजड़ गए हैं, जो आसपास वहां पर लोग बनाकर रखे थे, जो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जिसके चलते वहां के लोग कमाई करते थे, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बादल फटने के बाद कि आखिर कुल्लू में क्या स्थिति है। भूस्खलन की वजह से 1 की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी वहां की तरफ जाना सेफ नहीं है, पहाड़ी इलाकों को अवॉइड करें। 2 तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, कुल्लू और शिमला की ये तस्वीर है, जहां पहली तस्वीर में आप देखेंगे बादल फटने से क्या नुकसान हुआ है और दूसरी तस्वीर लैंडस्लाइड की वजह से शिमला में एक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और ऐसे में भूस्खलन से 1 की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। योगी देखिए 2 तस्वीर बेहद ही डराने वाली हैं। एक तरफ लोग बारिश को अगर देखें तो एंजॉय कर रहे हैं, अगर निचले स्तर की बात करें, मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, लेकिन पहाड़ी इलाके में जो तस्वीर हमने अभी दिखाया दर्शकों को वो वाकई भयावह है। एक तरफ भूस्खलन तो दूसरी तरफ बादल फटने से नुकसान ही नुकसान। जी बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ खिसकते जा रहे हैं, वो यहाँ पर एक भयानक तस्वीरें लेकर आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है वो खिसकने के साथ साथ नुकसान को भी जो है न्योता दे रहे हैं। हाँ। अभी हम अगर कुल्लू में बात करें तो बादल फटा है, शिमला में भूस्खलन हुआ तो वहां पर एक बच्ची की मौत हुई है। हालांकि कुल्लू में किस तरह से जो वहां पर बाढ़ आई है, बादल फटा है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन क्या कोई प्री मानसून व्यवस्था नहीं थी योगेश? ये बिल्कुल यहाँ पर हम जब मानसून आता है तो मानसून के लिए भी बैठकें की जाती है, कैबिनेट में भी इस पर चर्चा होती है कि पहले से आप कमेटी बनाकर रखें, पहले से तैयारी रखें। लेकिन हिमाचल एक ऐसी यहाँ पे भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कभी भी यहाँ पर पहाड़ खिसक जाते हैं, कभी भी यहाँ पर बरसात हो जाती है, तो ऐसे में उस पे कमेटी के साथ जो काम करना है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन अब ये कह पाना मुश्किल है कि कितना नुकसान कुल्लू में बादल फटने के दौरान हुआ है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रशासन को ये निर्देश दे दिए कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया जाए। वहीं उन्होंने इस पर जो शिमला में एक भूस्खलन हुआ है उसमें बेटी की मौत हुई है, उसके ऊपर भी दुख व्यक्त किया है। जी अंशिका। बिल्कुल संजय, देखिए हिमाचल में जो मौसम रहता है उसका अच्छा खासा असर उत्तराखंड पर भी पड़ता है। उत्तराखंड में प्री मानसून को लेकर क्या कुछ योजनाएं तैयार की गई थी, और जब मानसून ने दस्तक दे दी है तो क्या उन जो प्लानिंग तैयार की गई थी, जो योजनाएं तैयार की गई थी, उस पर काम किया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में राहत की नहीं आफत की बारिश इन दिनों नजर आ रही है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बारिश होती है उत्तराखंड में तो कहीं ना कहीं आपदा आ जाती है, और आपदा की हालत में जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं का सहयोग से यहाँ पर रास्ता बनाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, और 30 सितंबर तक सभी सरकारी कर्मचारी है उन्होंने कहा है कि जो राहत बचाव टीमें हैं वो लगातार तैनात रहेगी। ऐसे में अगर उत्तराखंड के सभी जनपदों की बात की जाए तो 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, तो अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो जिस तरह 9 जुलाई तक हल्की बूंदाबांदी होनी है, तो ऐसे में लगातार उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास रहते हैं कि चारधाम यात्रा भी सुरक्षित हो और जो यात्री हैं वो भी सुरक्षित रहे। तो तमाम पहलुओं पर की जा रही है, और राहत बचाव टीम के साथ लगातार धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। हालांकि लगातार बैठक में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो राहत बचाव की टीमें हैं वो लगातार संपर्क में रहे, और जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी किया गया है। संजय, इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर आने वाले समय में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है? देखिए अंशिका, जब लगातार पहाड़ों में बारिश होती है तो ऐसे में जो टीमें हैं वो लगातार आपदा की जो टीमें हैं सभी जनपदों में तैनात रहती है, और जो बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र यानी जहां बाढ़ का खतरा रहता है वहां पे जो बाढ़ चौकियां है वहां पर सीसीटीवी को दुरुस्त कर दिया जाए, और उनके लिए मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, और सभी चौकियों पर जो तैनात सिपाही है उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में बारिश आती है तो ऐसे में मैदानी जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और यही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में भी खतरा दिखता ही है। लेकिन योगेश देखिए, क्योंकि हिमाचल में भूस्खलन और बादल फटने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या ये जानकारी मिल पाई है कि वहां पर जो लोग दुकान लगाकर रखते थे उनका कितना नुकसान हुआ है, और वहां के घरों को कितना नुकसान पहुंचा है बादल फटने की वजह से? अंशिका, फिलहाल तो अभी जो बचाव कार्य कर रहा है, नुकसान कितना हुआ इसका जायजा लेने के लिए प्रशासन ने टीमें बना दी है। वो जो है प्रशासन द्वारा भी जो बाहर जा रहे हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये आग्रह किया जा रहा है कि आप नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि कभी भी जो पानी का स्तर है वो बढ़ सकता है। लेकिन नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान अभी तक, लेकिन प्रशासन जो है वो राहत बचाव कार्य कर रहा है, जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नुकसान के लिए अभी प्रशासन कमेटी बनाएगा, कमेटी के बाद देखा जाएगा कितना नुकसान हुआ है। जी बहुत शुक्रिया योगेश विस्तार से जानकारी देने के लिए, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर श्यामा मुखर्जी अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जहां वो अस्पताल पहुंचे और यहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 6 जुलाई को जन्मदिवस होता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए। साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान परिदृश्य में दिखाई देती है, इसकी उत्पत्ति हुई जनसंघ से और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को लेकर के बहुत ही संजीदा थे। उनका देहांत भी कश्मीर में ही हुआ, जब वो कश्मीर में एक देश दो प्रधान दो विधान दो निशान का विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिवस को पूरी शिद्दत के साथ मना रही है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुलगाम में 2 आतंकियों का सरेंडर, 2 स्थानीय आतंकवादियों ने सरेंडर कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में आतंकवादी रैंक में शामिल हुए थे। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। तो 2 आतंकी ऐसे हैं, स्थानीय आतंकवादी, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है कश्मीर में, जम्मू में, लगातार जिस तरीके से सतर्कता बढ़ रही है पुलिस प्रशासन की, उसके बाद से ही थर-थर कांप रहे हैं आतंकी। और अब ये बड़ी बात, जहां कुलगाम में 2 आतंकियों ने सरेंडर कर लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। और ये 2 स्थानीय आतंकवादी है जिन्होंने सरेंडर किया है। मुठभेड़ के दौरान इन्होंने आत्मसमर्पण किया और तमाम जो हथियार इनके पास थे वो सौंपा है पुलिस प्रशासन को। तमाम जो हथियार है वो बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ के दौरान ये आत्मसमर्पण किया है 2 आतंकियों ने। इनके बारे में पता लगाया जाएगा कि ये कहां पर रहा करते थे, कैसे इनका गैंग बना और साथ ही कौन कौन जुड़ा हुआ है इससे। इन तमाम चीज़ों को खंगाला जाएगा और कैसे ये गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग करते थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो वहीं श्रीनगर बारामूला हाईवे से आईईडी बरामद किया गया है। आईईडी मिलने पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। आईईडी मिलने के बाद हाईवे बंद कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो तमाम चीजें मिली हैं, इसके साथ ही आईईडी मिलने की जैसे ही जानकारी मिली, उसे बरामद करने के लिए तमाम जो फोर्सेस है वो मौके पर चली गई और आईईडी मिलने पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। और इसके बाद आप देखेंगे, ये तस्वीर देखिए, आईईडी मिलने के बाद हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। और साथ ही स्थानीय लोगों से, स्थानीय नागरिक जो हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि अभी वो ना बाहर निकले घर के, बल्कि वो अभी अपने सारे काम को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि यहाँ पर अभी तमाम जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और वो ये लगातार जांच कर रही हैं कि कहाँ से ये आया और कैसे मिला, किसकी ये साजिश होगी। इन तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी रहेगा।